बहुत सहन कर लिया पिताजी, बस अब और नहीं। आज आपकी वजह से एक मासूम की जान चली गई, क्योंकि आपने मुझे रोक कर रखा। क्या मिला आपको मुझे रोककर? जवाब दीजिए। अब और नहीं मान सकती मैं आपकी खोखली परंपराओं को, जो औरत के सम्मान के खिलाफ है। उठिए ना भैया, हमसे बात करिए ना भैया। भैया उठिए ना। बहन, फिक्र मत कीजिए, चित्रगुप्त जी ठीक है। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। उठिए। हाँ प्रभु। एक बात पूछे भैया, आप ठीक है? हाँ बहना, माफ करना, लेकिन ये सब करने के सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम आपको इसी सच से अवगत कराना चाहते थे। देवी जी, हमें गर्व है आप पर, और जो हिम्मत आपने आज दिखाई वो अब से बहुत पहले दिखानी चाहिए थी। क्यों भाई राठी साहब, आप तो कह रहे थे कि हमारी बहू जो है अपनी मर्जी से नौकरी ना करती, ये क्या कह रही है? चंदू साहब, हमारी बहू नौकरी इसलिए ना करना चाहती कि मैं उसे करने देना नहीं चाहता। भाई, हमारे घर की परंपरा ये है कि लड़कियों को घर का काम काज में हाथ बटाना चाहिए। बाहर के काम काज करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। किस परंपरा की बात कर रहे हैं आप? ये इस देश की तो परंपरा नहीं हो सकती है, जहां देवी को पूजा जाता है। सादर अपना शीश झुकाकर आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आपका काम सफल हो, और उसके बदले में आप औरतों को काम करने से रोकते हैं। ये तो अनुचित है, अपमान है ये स्त्रियों का। ये कैसी परंपरा हुई पुत्र? आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी भी स्त्री को उन्नति करने से रोकें या अपने आप से कम आंकें। बेटा, मन में भाषण देने की कोशिश ना करो, वरना मैं ये रिश्ता तोड़ के अभी इसी वक्त अपने बेटे को लेकर यहां से निकल जाऊंगा। एक मिनट। फिर आप यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हैं? निकलिए यहाँ से। किसने रोका है आपको? निकलिए, आप भी निकलिए। और ये शादी आप क्या तोड़ते हैं? ये शादी मैं तोड़ती हूँ। यम यम है हम, यम यम है हम। अब निकलिए। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। बेटा बेटा तू रुक, रिया इसको लेके जा। चित्रगुप्त जी। प्रभु। इस देवी में कितनी हिम्मत थी। हम अवश्य इनसे मिलना चाहेंगे। हाँ महाराज, मैं भी। राठी साहब, हमारी बेटी का धाकड़ फैसला तो आपने सुन लिया। अब बढ़िया ये होगा कि अपने सिर पे पैर रख के धाकड़ तरीके से भागो, क्योंकि आपने हमें बड़ा धाकड़ धोखा दिया है। जल्दी भाज लो, नहीं तो हमारे लोग तारी परंपरा की ऐसी तैसी फिर देंगे। निकल लो यहाँ से। जाओ रोहन, चल। चलिए पिताजी। विनोद, चल। मैं नहीं आ रहा पिताजी। मैं माफी चाहता हूं पिताजी, लेकिन शारदा को डॉक्टरी ना करने देना गलत होगा। अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपनी पत्नी शारदा के साथ हूं। प्रभु, यम है आप। वैसे चित्रगुप्त जी, जी, आपका अभिनय भी प्रशंसा लायक था।
जुकाम वाला। प्रभु आप शाबाश। भाई साहब, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैंने आपकी वजह से जाना कि औरत का महत्व क्या होता है। मैं हमेशा अपनी पत्नी का साथ दूंगा हर कदम पर। और कभी भी इनकी तरक्की के आड़े मत आना पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। भाई साहब, हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुश रहो। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हो गया है। भाई एक बात पूछे बबलू, तेरे मामा कितने अच्छे हैं, है ना बबलू? बबलू कहाँ चला गया? हे भगवान, कहीं कुछ खोल ना दे बेटा। भाई साहब जी, आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं उतना ही सस्ता है। आप लोगों ने मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली। बड़ी महंगी चीज है आप। महंगी चीज? इसका मतलब है जी आप बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, एक बात पूछनी थी मैंने। भाई मैंने आपको इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, और आप बड़े जज्बाती हैं भाई। हैं, सच्चाई बताने के पीछे पड़े ही रहे आप। हैं, कर्तव्य है हमारा। हमने वही किया जो हर मनुष्य को करना चाहिए, और यही सारी बातें हम आप सबको सिखाना चाहते हैं। हम सबको? हाँ, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप ये बात समझ जाएंगे। ये तो वही गाल हो गई जी, बेगानी शादी में यमराज से आना। भाई साहब, फिर से बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा होता है। अब्दुल्ला कौन भाभी जी? वो इलेक्ट्रिशियन? वैसे चंदू धाकड़ चौधरी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम दोनों आपकी पुत्री से बहुत प्रभावित हैं। जो आज उन्होंने किया है उसके लिए बहुत साहस, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हम उन देवी से जरूर मिलना चाहेंगे। अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। दीदी, धुमोरना? महाराज, धुमोरना माता? धुमोरना माता दूसरा विवाह कर रही है? नहीं चित्रगुप्त जी, ये धुमोरना नहीं है, उनकी हम शक्ल है। आजा बेटा, आजा। थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने से बच गई। थैंक यू। अब वैसे आपका नाम क्या है? यम। यम है हम। और आपका चेहरा तो बिल्कुल चित्रगुप्त जी। बिल्कुल। अरे मेरी शक्ल बिल्कुल क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। अरे हुआ क्या? जी, चित्रगुप्त जी का कहना है कि आपकी शक्ल सुंदर है। थैंक यू। और आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, आपको बहुत ही जल्द एक काबिल वर मिलेगा।
कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, वो मैं अपने होने वाले वर्क के बारे में सोच रही थी। इधर देखो। ठीक है देवी, तो अब हम। अरे आपको कैसे पता? देवी मेरा नाम श्रीदेवी है। ये तो अद्भुत बात है, किंतु ये अनुचित है। श्री तो पुरुष के आगे लगाया जाता है, आपके आगे तो सुश्री देवी लगना चाहिए। सुश्री देवी। बड़े ही महंगे जोक्स मारते हैं ये तो। चलिए तो अब हम चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ रास्ता ले जाए। तो आपसे फिर कभी मुलाकात होगी? देवी जी, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। चलो बेटा, अब घर चलते हैं, रात बहुत महंगी हो गई है। जी। प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया। पिता श्री ब्रह्मदेव ने मुझे ये तो बताया था कि वो एक शक्ल 7 मनुष्यों को देते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया कि देवी धुमोरना की शक्ल उन्होंने किसी को दी थी। ये तो हमें भी नहीं बताया। किंतु चित्रगुप्त जी, प्रभु, इस वक्त हमें चिंता ये हो रही है कि हम ठहरेंगे कहाँ? हमरे घर में। बहन, भैया एक बात पूछें, ये जो आप किए बहुत ही गलत किए। अभी अभी आप हमको अपनी बहन बनाए और अभी अभी आप हमसे मिले भी ना जा रहे हैं, और हमको ये भी नहीं बताया कि आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है। अब ना आप हमरे घर चलेंगे। हाँ, हम बता रहे हैं। अरे बहन देखिए, हम आप पर बोझ बनना नहीं चाहते। हाँ, आप भैया हैं हमरे, भाई कभी बहन पे बोझ होता है क्या? ऐसा नहीं चलेगा। आप अभी हमारे घर चलेंगे। आप बताइए आपका सामान किधर है, हम ले लेते हैं। बहना, हम तो बस 2 पल के लिए यहाँ आए थे, ये तो अंदाजा नहीं था कि इतनी देर रहना पड़े, तो कुछ साथ में लाए ही नहीं। अब तो कोई बात नहीं, जो जरूरत का सामान होगा हम दे देंगे। अब चलिए, बबलू के दादाजी और नानी जी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए प्रभु, चलिए चलिए। आइए। नेटवर्क ढूंढना इंजदा कम हो गया है, जैसे कांटा लगा के मछली को ढूंढना। आ गया ये नेटवर्क आ गया। और मेरे पुत्र के नाम मेरी गल हो जाऊगी। बहुत थक गई यार। तो रिया बंदरिया, कैसा लग रहा है? अब तो बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी बड़ी बहन की शादी में बिजी होगी और मैं तुमसे 2 चैप्टर आगे। तेरी तो चॉप हो गई। शिखा बिटिया। हाँ नानी। समधी जी कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे? वो बाहर पापा का वेट कर रहे होंगे, और क्या। समधी जी कहाँ रह गए? समधी जी, समधी जी। क्या है? आपको देख के ना हमें वो फोटो याद आ गई, वो बबलू की किताब में देखे रही। वो क्या कहते हैं उसे, स्टैच्यू ऑफ ओ लिबर्टी भाई। और मैं वैसे नहीं खड़ा हूँ, घर के अंदर ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए बाहर आ गया। बल्लू का नंबर ट्राई कर रहा था, नहीं लगा। अगर वो मुझे ट्राई करेगा, कनेक्शन लेगा कि कल कर दिए यार। ओहो। वैसे समझे जी, आप खड़े खड़े कोई काम तो नहीं कर रहे? नहीं मतलब एक छोटा सा काम था, पर अब रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। अरे क्या नहीं हो पाएगा, बताओ ना, काम तो दसो। नहीं रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे रहने कैसे दीजिए, आप दसो ना, गल की है, बताओ ना क्या करना है। नहीं मतलब ये सीढ़ी पे खड़े तो काम कैसे होगा? अरे आप काम बताओ, मैं कर लूंगा ना।
अच्छा हाँ तो फिर ये मटर छील दीजिए। तो ऊपर आके दीजिए। हाँ हाँ ये नेटवर्क ना चली जाइए। हाय रब्बा वेरी गुड वाला दिक्कत हैगा। ये लीजिए। हेलो जी लो। काम तो ऐसा करने को कहती है जैसे कि पानीपत दी थी जी, लड़ाई लड़वानी है ना। मटर छीलने को कह दिया। चल भैया। मैं कितने पहुंच गया? किसी को नो यम यम है हम। यम यमराज। पापा जी बहू की आवाज। और एक बात पूछे, आप ठीक है ना पापा जी? मैं ठीक हूँ, बच गया। कमाल का कैच पकड़े हो बेटा। इंडियन टीम में खेलते हो का? अरे नहीं मम्मी, ये वो हैं जो सुबह बबलू की जान बचाए रहे, यमराज भैया। इनको ना सब प्यार से यम कहते हैं। कितने अजीब से ये दोनों। पहले बबलू की जान बचाई, अब मेरी जान बचाई। यार जिंदगियां बांटते फिरते और नाम रखा है यमराज, ये चंगी गल नहीं हो। धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। क्रूर, गुस्सैल, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते हैं। मम्मी क्या सच में इन लोग ने बबलू की जान बचाई थी? हाँ बिटिया, तुम्हारे मामा है, यमराज मामा, चित्रगुप्त मामा। नमस्ते करो। नमस्ते। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। भैया ये हमारी बिटिया है शिखा। बबलू की जान बचाने के लिए थैंक यू। वैसे एक बात पूछूं? अवश्य पूछो पुत्री। आप लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे बेटे नौटंकी में काम करते हैं। पापा जी हम हमेशा इन्हीं वस्त्रों में होते हैं। श्वेत वस्त्र है ना ये पुत्र? पुत्र आप इतना क्यों हंस रही है पुत्री? देखो बेटा, हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन बड़ों की थोड़ी इज्जत किया करो। यहाँ हमें सब नानी माँ कहकर बुलाते हैं, तो आप भी हमें वही कहेंगे तो बेहतर रहेगा। और मुझे दादाजी है? किंतु महाराज, आप अपनी असली उम्र के चक्कर में ना पड़े तो ही बेहतर है। ये लोग समझेंगे नहीं। अवश्य हमें क्षमा करें नानी जी, दादाजी। पापा जी हम एक बात पूछें? वो का है जो ये हमारे दूठा भैया है ना, इनके पास रहने को जगह नहीं है, तो क्या हम उनको इधर घर में रख सकते हैं? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल रह सकते हैं बिटिया।